रिंतारो को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, इसलिए वो वहां से चली गई। अब रिंतारो ये सुनने के बाद सोचने में पड़ जाता है और अपने मन ही मन बोलता है, हम फाइनली एंटर कर चुके हैं समर एनिमे सीजन के अंदर विद दान और गच्छिया गुता जैसे फाइटिंग शोनेन एनिमे, मगर रोमांस जनरे भी पीछे नहीं है। कॉल ऑफ द नाइट एनिमे का सीजन 2 भी शुरू हो चुका है एंड एपिसोड 1 वाज गुड। उसी के साथ एक और नया रोमांस एनिमे का एपिसोड 1 रिलीज हुआ था, फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी नाम से, एंड मैंने इसका एपिसोड 1 थोड़ी देर पहले ही देखा एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। इसके स्लाइस ऑफ लाइफ पोर्शन से लेकर द रोमांटिक बिल्डअप एपिसोड के एंड तक, जिसके साथ थोड़ा ट्विस्ट भी ऐड किया गया है जो इसे और भी अलग वाइब देता है। तो इतने सारे चीजों की वजह से मैंने सोचा इस पर एक रिव्यू वीडियो बना दूं, जिससे तुम जिसे थोड़ा सा डाउट है कि कैसा होगा एनिमे वो क्लियर हो जाए और तुम जाके ये एनिमे देख सको। अगर तुमने देख रखा है ये एनिमे तो कैसा लगा इसका फर्स्ट एपिसोड वो कमेंट में बताओ मुझे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनिमे की शुरुआत होते ही दिखाया जाता है चिदोरी हाई स्कूल के 3 स्टूडेंट को 2 लड़के पूछताछ कर रहे हैं अबाउट आवर मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है रिंतारो, शॉर्ट में रिन। वो 2 लड़के पहले बारे कॉन्फिडेंस तो लगते हैं, मगर जब रिंतारो वहां पर आ जाता है वो दोनों बंदे डर के भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग रिंतारो के अपीयरेंस से डरते हैं और उनके दिमाग में एक गलत पिक्चर है अबाउट रिंतारो कि वो एक बुरा इंसान है, मगर असल में ही इज अ काइंड पर्सन। चिदोरी हाई स्कूल के वो 3 लड़के रिंतारो के दोस्त थे जो स्कूल जा रहे थे और उनको रोक के 2 बंदे पूछताछ कर रहे थे, जिस वजह से वो लेट हो गए। रिंतारो के आने के बाद वो लोग स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और स्कूल की तरफ जाते जाते उनकी इंटरेक्शन होती है किक्यो एकेडमी के 2 लड़कियों से, और यही से इस एनिमे का प्लॉट समझाया जाता है कि उस एकेडमी की कोई भी लड़की चिदोरी हाई स्कूल वाले लड़कों को देख भी नहीं सकती, और ये हेट इतना ज्यादा है कि अगर उनकी एक हैंडकरचीफ भी चिदोरी हाई स्कूल के लड़कों ने छू लिया तो वो उसे और यूज नहीं करेंगे। किक्यो एक प्राइवेट एकेडमी है फॉर गर्ल्स जहाँ पर साढ़े 9 लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आती है। दूसरी तरफ उनके बगल में ही है चिदोरी, एक पब्लिक बॉयज हाई स्कूल जहाँ पे सभी लड़के एक से बढ़कर एक लंगूड़ है, जो मेरे लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल है क्योंकि मैं खुद एक बॉयज स्कूल में रह चुका हूँ। रिंतारो के दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आता है कि बस स्कूल लाइफ खत्म हो जाए तो ये लड़कियों वाली अननेसेसरी हेट भी खत्म हो जाएगी, मगर यहाँ के लड़के ज्यादा देर के लिए नहीं सोचते इस बारे में क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल चीज बन चुकी है। रिंतारो के दिमाग में यही सब ख्याल चल रहा होता है, तभी रिन के दोस्त उसे स्कूल के बाद कराओके में जाने के लिए पूछते हैं, वही जिसमें गाना गाना पड़ता है, मगर रिंतारो के पास उसकी मदर की मैसेज आता है कि उसको केक शॉप संभालना होगा इवनिंग को, जो केक शॉप रिंतारो का फैमिली शॉप है जिसके बारे में उसने अभी तक उसके दोस्तों को नहीं बताया, तो वो उसके दोस्तों को मना कर देता है और शॉप संभालने के लिए चला जाता है। कभी कभी उसे हेल्प करना पड़ जाता है इस शॉप में, तो इवनिंग को वो स्टोर के काउंटर में आता है और यहीं पर पहली बार रिंतारो कोडुको वागुड़ी को देखता है, जो फीमेल लीड कैरेक्टर है इस एनिमे की। रिन के हिसाब से वागुड़ी बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है, तो रिंतारो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और रिंतारो को ऐसे अचानक से देखने के कारण वागुड़ी भी थोड़ा चौंक जाती है और वो वहां से चली जाती है। तो रिंतारो सोचता है कि ये सब उसके कारण हुआ है फिर से, और वो हमेशा सबको डरा देता है। वो अपनी माँ से पूछता है उस लड़की के बारे में, तो उसकी माँ बोलती है कि वागुड़ी यहाँ पर महीने में 2 से 3 बार आती है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? रिन बोलता है शायद वो मेरे कारण से यहाँ पर और नहीं आएगी, तो मैंने एक कस्टमर को डरा के भागा दिया, उसके लिए सॉरी। रिन की माँ बोलती है तुम हमेशा खुद पर इल्जाम लेना बंद करो, और वागुड़ी वैसी लड़की नहीं है, पर अगर फिर भी वो यहाँ पर आना बंद कर देती है तो मैं ऐसा टेस्टी केक बनाऊंगी कि वो अपने से ही आ जाएगी। पर इन सब के बावजूद भी रिंतारो उसी चीज को लेकर सोचने में लग जाता है। अगले दिन स्कूल में जाके भी वो यही सोचता है कि उसे शायद माफी मांग लेना चाहिए उस लड़की से। इस सोचने के कारण से वो अपने दोस्तों के साथ भी ठीक से घूम नहीं पाता। रिंतारो शाम को घर आके एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसकी मॉम आती है उसके रूम में और कहती है कि वागुड़ी आई है और वो रिंतारो के साथ बात करना चाहती है। तो रिंतारो नीचे जाता है शॉप पर और वागुड़ी से माफी मांगने ही जाता है कि तभी वागुड़ी बोलती है कि वो रिंतारो को एक ट्रीट देना चाहती है, जिससे रिंतारो हो गया है फुल कंफ्यूज्ड, क्योंकि वो रिंतारो को उसी के केक शॉप से केक खरीद के ट्रीट दे रही है। वागुड़ी बोलती है कल बिना कुछ बोले भाग जाने के लिए माफी चाहती हूँ और ये केक मेरे तरफ से एक ट्रीट है। रिंतारो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए वो कहता है कि नहीं मैं इस केक को नहीं खा सकता, तुम इसे ट्राई करो। वागुड़ी बोलती है हाँ बट ये तुम्हारे लिए है। रिंतारो कहता है ये बहुत टेस्टी है, तुम ट्राई करो ना। तो वागुड़ी अंदर ही अंदर इस केक को खाना चाहती थी। वो एक बार केक को देखती है, फिर रिन को देखती है, फिर केक को देखती है और बोलती है सॉरी मैं इस केक को खा रही हूँ। तो रिन को समझ आता है कि वागुड़ी को खाना खाना बहुत पसंद है। वागुड़ी रिंतारो से उसका नाम पूछता है और रिन कहता है मेरा नाम है तोमुगी रिंतारो। वो कहती है फाइनली मुझे पता चल गया। रिन पूछता है फाइनली? वागुड़ी कहती है नहीं नहीं मैंने तुम्हें यहाँ पर 2 से 3 बार देखा है पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। आगे केक खाने के बाद वागुड़ी रिंतारो से कहती है कि रिंतारो को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, इसलिए वो वहां से चली गई। अब रिंतारो ये सुनने के बाद सोचने में पड़ जाता है और अपने मन ही मन बोलता है कैसे? यूजुअली जब लोग मुझे देखते हैं तो वो डर जाते हैं या तो एक नफरत भरी नजर देते हैं, मगर वागुड़ी तो कुछ और ही बोल रही है। और इन्हीं सब बातों के बाद वो वागुड़ी को बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है और इट्स डेंजर है, तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। वागुड़ी थोड़ा और केक्स बाय करती है और कहती है कि वो खुद से ही चली जाएगी क्योंकि स्टेशन भी नजदीक है
है और वो रिंतारो का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती। जाते जाते वो कहती है कि वो रिंतारो से कभी डरती नहीं थी, रिंतारो खुद से ही गलत सोच रहा था। जिस बात से रिंतारो अपने रूम में जाके फिर से सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बचपन से उसे सभी डरते हुए आए हैं और जब सबने ये जाना था कि उसका एक फैमिली केक शॉप है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा फेस लेकर केक शॉप कौन चला सकता है। हमेशा से ही उसे सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुनाई दिया है लोगों से, पर वागोड़ी वैसा कुछ भी फील नहीं करती, जिससे रिन थोड़ा सा अजीब फील करने लगता है। तभी रिंतारो की माँ उसके रूम में आती है और बोलती है कि ये केक वागोड़ी की थी ना, मैं जब शॉप क्लोज करने के लिए गई थी तब मैंने ये रोड पर पड़े हुए पाया। ये सुनकर रिंतारो दौड़ते हुए चला जाता है वागोड़ी को ढूंढने। कुछ देर दूर जाके वो देखता है कि वही दो लड़के जो कल रिंतारो के दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं आज वागोड़ी से पूछताछ कर रहे हैं। तो रिन ये देख के रोड के साइड में छुप के उनकी बात सुनने लगता है। वो दो बंदे पूछताछ करने लगते हैं वागोड़ी से कि क्या वो रिंतारो की गर्लफ्रेंड है। वो वागोड़ी से कहते हैं कि तुम्हें पता है रिंतारो को देखकर सभी डरते हैं, उससे दूर रहना चाहिए। और ऊपर से वो एक आउटकास्ट स्कूल में पढ़ाई करता है जहाँ पर वैसे ही लड़के पढ़ते हैं, उसके साथ रहकर कुछ भी फायदा नहीं होगा तुम्हें। रिंतारो फिर से थोड़ा उदास होने लगता है। वागोड़ी उनमें से एक बंदे से पूछती है तुम लोग रूमर्स पर कितना ज्यादा भरोसा करते हो, क्या तुमने कभी भी रिंतारो से बात किया है सामने से। वो बोलती है तुम्हें बात करना चाहिए, फिर पता चलेगा कितना काइंड लड़का है रिंतारो। वो और बोलती है कि अगर तुम रिंतारो से बात नहीं करना चाहते तो कम से कम उसके बारे में बुराई करना बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। जिसे सुनकर उसमें से एक बंदा गुस्से में आ जाता है और वागोड़ी को पंच करने के लिए आता है और तभी रिंतारो आ जाता है और खुद पर वो पंच ले लेता है वागोड़ी को कवर करते हुए, जिससे रिंतारो वॉल में जाकर टकरा जाता है और थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है उसके फोरहेड से। ये पंच रिंतारो ने जानबूझ के लिया था क्योंकि वो सोचता था कि ये सब उसके कारण हुआ है। वो दोनों लड़के फिर से रिंतारो को देख कर डर के भाग जाते हैं और रिंतारो वागोड़ी से माफी मांगता है कि उसके कारण से वागोड़ी इन सब में आ गई। वागोड़ी पूछती है कि लोग कैसे तुमसे डर सकता है और कितने झूठे रूमर्स फैले रहे तुम्हारे बारे में। वो कहती है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और इसके बाद रिंतारो उसे स्टेशन तक छोड़ देता है। वागोड़ी जाते वक्त कहती है मैं फिर आऊंगी एंड लेट्स ईट सम केक टुगेदर। अगले दिन रिंतारो स्कूल पहुंचता है और इस बार वो स्कूल में सबसे पहले पहुंच चुका है। वो अपने दिमाग में वही बात सोच रही थी कि अगले टाइम कब वो दोनों फिर से मिलेंगे। रिंतारो अपने बेंच पर जाके बैठता है और उसके सीट से किक्यो एकेडमी दिखता है जिसका पर्दा हमेशा बंद रहता है, मगर इस बार कोई उनको खोल रहा है और ये कोई और नहीं वागोड़ी है। रिंतारो उसे देखकर जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाता है और खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि हाँ ये यहाँ क्या कर रही है, वागोड़ी मुझसे उम्र छोटी नहीं है क्या, वो किक्यो एकेडमी की स्टूडेंट है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं ओवरऑल एपिसोड की। पहले इसका एनिमेशन काफी लाजवाब है, एक रोमांस एनिमे वाला फील देता है प्रॉपर्ली और मुझे थोड़ा थोड़ा सा ब्लू बॉक्स एनिमे जैसा लगा। फिर बैकग्राउंड आर्ट और कलर भी अच्छे है। रोमांस एनिमे में ज्यादातर कैरेक्टर्स के बीच इंटरेक्शन होती है, जहाँ पर कुछ एनिमेस में बैकग्राउंड पर ज्यादा डिटेल्स नहीं होते जो इसमें है। कैरेक्टर्स को भी काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पाया एनिमे, एकदम मांगा एक्यूरेट था। और कोडुको की वॉइस एक्टर भी राइट चूज किया है, एक हल्का सा वॉइस उसके कैरेक्टर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एनिमे का पेसिंग भी एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत धीरे धीरे स्टोरी चल रहा है। और जेनरे में इसका कॉमेडी पर्सन थोड़ा लैकिंग है, जैसे कि जब वागोड़ी और रिंतारो बात कर रहे होते हैं तब उसकी मॉम पीछे से बोलती है कि थोड़ा धीरे से बात करे, वो सीन जो थोड़ा सा लैकिंग लगता है। शायद आगे के एपिसोड में जाके थोड़ा सा ठीक हो जाए, पर मेन फोकस रोमांस जेनर पर है जो कि पहला एपिसोड सही तरीके से पोर्ट्रे कर पाया। अब देखते हैं कि स्टोरी कैसी जाती है आगे के एपिसोड में। और अगर तुम्हें इस एनिमे पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, फिर मैं 6 एपिसोड पर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर रैप अप। लाइक द वीडियो और शेयर कर दो, और ताकि तुम मेरे चैनल पर वापस आ पाओ उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो द डायरेक्शन ऑफ एनिमे। बाय बाय।